हरे कृष्ण। हम जो है बद्रीनाथ धाम पहुँचे हैं। बद्रीनाथ धाम में श्री हरि विष्णु का नाम जप करते हुए हम धीरे धीरे अलकनंदा नदी के दर्शन करते हुए इस पवित्र धाम के भ्रमण करते हैं। यहाँ का वातावरण बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। यहाँ पे रात्रि और दिन में वातावरण बहुत ही सुंदर होता है और तापमान भी बहुत कम होता है, और इसलिए यहाँ पर अपनी सुविधाओं के साथ में जाए और जहाँ पर आप स्टे कर रहे हो वहाँ पर भी आपको काफ़ी ठंड का वातावरण आपको मिल सकता है। इसलिए अपनी सुविधाओं का साथ में प्रॉपर प्रयोग करते रहे। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर वेदव्यास जी की गुफा है, जहाँ पर हम जाते हैं तो श्री गणेश मंदिर के साथ साथ जहाँ पर महाभारत लिखी गई है उसके भी हमने दर्शन किए हैं। इसके साथ साथ पांडव जो है जहाँ पर स्वर्ग की तरफ प्रस्थान करते हैं वहाँ जाते हुए भी सुंदर नदियों का संगम भी मिलता है, जहाँ पे अलकनंदा और सरस्वती नदी साथ में हमको मिलती है। और यहाँ पर जो वातावरण है, थोड़ी ही दूरी 5 से 7 किलोमीटर चलने के बाद में ऊंचाई पर चलने के बाद हमें वसुंधरा वाटरफॉल देखने को मिलता है। इसकी भी सुंदरता बहुत ही ज़्यादा अप्रतिम है। की तरफ प्रस्थान करते हैं वहाँ जाते हुए भी सुंदर नदियों का संगम भी मिलता है, जहाँ पे अलकनंदा और सरस्वती नदी साथ में हमको मिलती है। और यहाँ पर जो वातावरण है, थोड़ी ही दूरी पर जो है ये करीब काफ़ी ऊंचाइयों पर है, इसलिए यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है और इसकी चढ़ाई केदारनाथ और तुंगनाथ से थोड़ी कम कठिन है। इसलिए यहाँ पर ठंड के कारण आप अपने स्वेटर वगैरह साथ में रख सकते हैं। और कहा जाता है कि स्वर्ग के भी मार्ग यहाँ पे पांडवों ने यहाँ से ही जाना शुरू किया था, जो धीरे धीरे करके युधिष्ठिर जी जो है आगे गए थे। इसी के साथ साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ का वातावरण बहुत ही सुंदर होने लग जाता है, और बादल और पहाड़ों के बीच में जो वादियाँ है बर्फ़ से भी ढकी हुई मिलती है, और पानी भी अत्यंत ठंडक होता है। और धीरे धीरे जब हम इसमें भगवान की कीर्तन करते हुए, भगवान का नाम जप करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर अनुभव की प्राप्ति होती है। इसी के साथ जब हम देखते हैं कि यहाँ पर कई ऋषि मुनियों ने आकर यहाँ पर रहकर भगवान की शरण में जाना और स्पिरिचुअलिटी को एक अलग ही गंतव्य के साथ में बहुत सुंदर तरीके से जोड़ने का महत्व मिलता है। और यह जगह बहुत ही पुरानी है। इसी के साथ इसे भारत का सबसे प्रथम गांव भी कहा जाता है। इसे मान गांव के नाम से भी प्रचलित है, और ठंड के दिनों में यह पूरी तरीके से बंद होता है। यहाँ पर इसी के साथ जो है हम जब आगे जाते हैं तो तिलवारा में हम वहाँ पर एक रिसोर्ट में रुकते हैं, जहाँ पे मंदाकिनी नदी के तट पर हमारा जो है स्टे होता है। और मंदाकिनी नदी के तट पर ये जो सुंदर नदियों की जो आवाज़ है बहने की, हमें बहुत ही स्पिरिचुअल से कनेक्ट करती है। इसके साथ हम गंगा में स्नान करके आरती भी करते हैं। तो गंगा की आरती भी आप ऋषिकेश में और हरिद्वार में आप देख सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं। यहीं से हरिद्वार से दर्शन करके हम निकल जाते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।